लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से लगभग 45 साल पहले की बात है। दुनिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुई थी लंदन में। स्ट्रेप्टो और एडवर्ड्स करके दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा की थी, और उसको उन्होंने रिपोर्ट किया था एक इंटरनेशनल जर्नल है लैंसेट। लकीली मेरा भी एक आर्टिकल उसी इशू में पब्लिश हुआ, तो तब से इच्छा हुई कि इन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी की है तो हमको भी टेस्ट ट्यूब बेबी करना चाहिए। सो दैट वाज द स्टार्ट। 10 साल मेडिकल कॉलेज में सर्विस करने के बाद आपने देखा होगा कि उदयपुर से ये चेन जो है वो प्रारंभ हुई है, और मेवाड़ आप जानते होंगे कि जैसे ये नेपाल पवित्र भूमि है, वैसे हमारे वहाँ महाराणा प्रताप की भूमि कहलाती है मेवाड़ या उदयपुर, अगर आप लोगों ने सुना होगा। तो वहाँ आदमियों का ईगो बहुत हाई है। जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो हर वक्त आके बोलते थे कि डॉक्टर साहब ये लेडी की जांच कर लो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब हमने जांच की और कहा कि नहीं भाई लेडीज तो बिल्कुल ठीक है, अब आप अपनी जांच करा लो, तो जांच नहीं कराते थे, दूसरी वाइफ को ले आते थे कि डॉक्टर साहब इसकी जांच करो। सो ये सिचुएशन 45 इयर्स पहले राजस्थान में हुआ करती थी। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में सर्विस करता था तो मैंने सोचा कि गायनेकोलॉजिस्ट तो सब लेडीज की जांच कर लेती है, पर मेल की जांच कौन करे, और इसलिए 50% लोगों में बच्चे नहीं होते थे। तो हमने सोचा अगर हम मेल की भी जांच करेंगे तो हम लोग इस फील्ड में ज्यादा सफल होंगे। तो मैंने 10 साल मेडिकल कॉलेज की नौकरी छोड़कर एक इनफर्टिलिटी सेंटर चालू किया। 5,000 रुपए उस वक्त मेरे हाथ में थे और उससे मैंने ये शुरू किया, और धीरे धीरे ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इसके बल पे लोग जुड़ते चले गए हमारे साथ। और मेरे 4 प्रिंसिपल हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने शुरू से आज तक फॉलो किए, और आप उसको कह भी सकते हो कि 4A, अजय से 4A। फर्स्ट इज, कोई भी चीज हो इट शुड बी अफोर्डेबल। तो पहले जो IVF हुआ करता था वो 5-6 लाख रुपए लगा करते थे, हमने इसको 2-1 लाख रुपए के आसपास ले आए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप वाले वो IVF कराने लगे। तो अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर था। आज ये इंडिया की सबसे बड़ी चेन है, और 40,000 साइकिल हम लोग करते हैं लगभग विद 75% सक्सेस रेट। और आपको खुशी होगी ये जानकर कि आज तक हम लोग 1,40,000 सक्सेसफुल IVF केसेस कर चुके हैं, और जनरली 30 to 40% ट्विंस होते हैं बच्चे। तो बच्चे तो 2 लाख से ज्यादा हो गए होंगे। और कुछ जो सारे इंडिया में हम लोगों ने किए हैं, पर नेपाल के आपको बताते हुए मेरे को हर्ष है कि इंडिया में आके 464 लोग वहां से सफल हो चुके हैं, और उसके कुछ प्रूफ है जो मैं आपको यहाँ बताऊं। ये तो हम लोगों ने लगभग 2,500 सक्सेसफुल फ्री अवेयरनेस कैंप इंडिया में लगाए, और बिहार, यूपी, पंजाब, हर स्टेट में ट्रेवल किया, और कोशिश की कि लोगों को ये समझाएं। आपने दीवार पे देखा होगा कि दीवार पे लिखा रहता है कि आज मोहम्मद जुबैर से संपर्क करो या इससे संपर्क करो। नेपाल में भी शायद दीवारों पे लिखा रहता होगा। तो हमने ये कोशिश की ये समझाने की कि ये इनसे बच्चा नहीं होगा। मंदिरों में जाने में, मस्जिद में जाने में, मज़ारों में जाने में, जब तक साइंटिफिक तरीके से इलाज नहीं कराओगे जब तक बच्चा नहीं होगा। तो हमने ये कोशिश की कि लोगों के दिमाग में ये डाला जाए, और आज मेरे को ये बताते हर्ष है कि लगभग जो 2,500 कैंप्स हम लोगों ने किए हैं, उसमें हम लोग, पहले ये हाल था कि लोग जानते नहीं थे IVF क्या होता है, और आज एक ऑटो वाला है वो भी जानता है कि IVF क्या होता है। तो ये चेंजेस जो है वो आए। तो मैंने आपको बताया, दूसरा जो था पॉइंट अवेयरनेस। तीसरा जो है एक्सेसिबिलिटी। हम उदयपुर में जब करते थे तो लगभग 450-500 साइकिल हम लोग करते थे। लोग बहुत दूर दूर से आते थे, जैसे ये नेपाल से आए, तो अगर 2 लाख रुपए इनका खर्चा हुआ तो 2 लाख रुपया इन्होंने आने जाने में खर्च कर दिया हो। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम इनके पास जाएं। तो हमने जगह जगह जाना शुरू किया। सेकंड सेंटर
मैंने पूना में शुरू किया, तीसरा दिल्ली में शुरू किया, चौथा पटना में, और इस तरह लगभग 120 सेंटर हम लोगों ने शुरू किया। और मेरी इच्छा है कि भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर हो। आदमी खिड़की खोले तो उसको बाहर सेंटर नजर आ जाए, उसको कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़े। तो मेरी कोशिश थी कि नेपाल से लोग ये आए तो इन्होंने इतना खर्चा किया है, अब मेरे को भी नेपाल जाना चाहिए, और ताकि इनका ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो बच सके। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम खर्चे में हम लोग अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकें। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सेंटर है ये वर्ल्ड क्लास सेंटर है। यहाँ सब सुविधाएं मौजूद है, जो बेस्ट इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ है, और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी इंडिया में बहुत अच्छा ट्रेन करके हम लोग भेज रहे हैं। और उन डॉक्टर्स को भी आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। डॉक्टर नेहा, और दूसरी जो है डॉक्टर मनीषा। ये लोग दिल्ली में बहुत काम कर चुके हैं, और जब ये एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि मैं यहाँ नेपाल में कोई रिस्क नहीं ले सकता, तो ये बहुत अच्छे ट्रेंड है। तो आप बेफिक्र बेहिचक होके इनको आप रेफर कर सकते हैं। और इन्हों की ये कोशिश है, दिखते छोटे छोटे हैं पर है बहुत खतरनाक। इनका एम यही है कि कोई भी पेशेंट आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। प्लीज, तो यहाँ एम्ब्रियोलॉजिस्ट की भी बहुत अच्छी टीम है हमारी, वो भी वहाँ पे काफी केसेस ये लोग कर चुके हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन है, इधर आ जाओ। सुलोचना, ये दोनों बहुत ट्रेंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। मेरे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, दे ऑल आर यंग। मैं सबसे ओल्डेस्ट हूँ। बाकी मेरे, क्योंकि मैं 50-60 के डॉक्टर्स कभी लेता नहीं था, क्योंकि उनको मोल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मेरे पास 35-40 के डॉक्टर्स हैं। आज हमारी टीम में 300 डॉक्टर हैं, 200 से ज़्यादा एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, और लगभग 3000 का स्टाफ सारे सेंटर्स पे काम करता है। तो ये 2 एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, ये दोनों यहाँ पे हैं, ये बच्चे। बट देन जैसे मैंने आपको कहा कि इनकी हाइट या उम्र देख के आप मत जाना, ये बहुत खतरनाक है, ये कभी खाली हाथ नहीं जाने देंगे आप। तो मैं आपको बता रहा था कि तीसरा जो फैक्टर है अफोर्डेबिलिटी और अवेयरनेस के अलावा एक्सेसिबिलिटी। तो हम लोगों ने 120 सेंटर इंडिया में खोले हैं, और अब हम लोग बाहर गए तो सबसे पहले मेरा ध्यान आया कि अगर बाहर जाना है तो नेपाल की पवित्र भूमि से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो इंदिरा IVF का ये पहला सेंटर है जो इंडिया के बाहर शुरू किया है, और ये इतना अच्छा सेंटर है और ये इतने अच्छे डॉक्टर और स्टाफ है कि मेरे को लगता है कि इंडिया से लोग बाग यहाँ अब कराने आने लग जाएंगे। चौथा था, तीसरा मैंने बताया आपको एक्सेसिबिलिटी। हम लोग इनके पास गए, वहाँ जगह जगह सेंटर शुरू किए ताकि इनकी कॉस्ट कम हो जाए। और चौथा इंपॉर्टेंट ये है वो एक्यूरेसी, कि कितने भी अच्छे सेंटर हो, अगर आपकी सक्सेस रेट अच्छी नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो हमारे पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं, जिससे हम लोगों ने 75% सक्सेस रेट अचीव की है। सो आउट ऑफ 40,000 केसेस जो हम हर साल करते हैं, उसमें 75% सक्सेस रेट। आप दिल्ली में करा लो, आप उदयपुर में करा लो, किसी भी सेंटर में करा लो, और हम सोचते हैं कि यहाँ इक्विपमेंट और डॉक्टर्स ज़्यादा ट्रेंड हैं, तो शायद इनकी सक्सेस रेट 75% से भी ज़्यादा होगी। और किसी भी सेंटर को चलाने के लिए 2 चीज़ें, 4A के अलावा 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक, ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। तो हमारे उदयपुर में जो 400 डॉक्टर्स हम लोगों ने, वहाँ फॉरेन का भी डॉक्टर्स ट्रेन होने के लिए आते हैं, और लगभग अभी तक 400 से ज़्यादा IVF स्पेशलिस्ट हम लोग ट्रेन कर चुके हैं, और 400 करीब एम्ब्रियोलॉजिस्ट ट्रेन हो चुके हैं जो देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी। तो 4A and 2T ये हमारे इसके स्तंभ हैं इंदिरा IVF के, और इसी तरीके से ये लोग काम करते हैं। और हमारी कोशिश है कि 6 महीने साल भर में नेपाल के हर आदमी को ये सुविधा उपलब्ध हो, और इसकी कॉस्ट इतनी कम हो कि हर आदमी यहाँ, छोटे से छोटा आदमी या मजदूर या गरीब या
ऑटो वाला वो भी सोच सके कि मैं भी आईवीएफ करा सकता हूँ। और यहाँ जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि अगर आपको लगे कोई ऐसा पेशेंट है, गरीब है, नहीं कर सकता है या इसको डिस्काउंट देना चाहिए, तो आप बात करना, ये लोग आपको डिस्काउंट देंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ये सुविधा लोगों को तक मिल सके। क्योंकि हमारा मेन एम यही है कि यहाँ छोटे से छोटे तबके को, हम लोग ऊपर के क्लास को कैटर नहीं करते हैं, हम लोग मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप को ही कैटर कर रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि यहाँ कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं जाए, हर आदमी को बच्चा पैदा करने का अधिकार। तो फंडामेंटल राइट मैं मानता हूँ उसको भी ये फंडामेंटल राइट है कि उसके बच्चा होना चाहिए। और ये सेंटर इसी भावना से काम करेगा और नेहा मैं सोचता हूँ कि उसी तरह और उसी सेंसिटिव तरीके से और उतना ही पेशेंस से जो इंडिया में ये काम करती थी, उसी तरह के यहाँ काम करके दिखाएगी। और खुद का जो नाम है, इंदिरा आईवीएफ का नाम है, और इस सब का नाम रोशन करे, ये मेरी कामना है आपसे। और इस सारे सेंटर को एस्टेब्लिश करने में मेरे इंटरनेशनल डायरेक्टर, आ जाओ आप भी आ जाओ, इनका बहुत बड़ा योगदान था। और ये लगभग 1 साल से कोशिश इन्होंने की है कि हम लोग यहाँ सेंटर करें, और अल्टीमेटली इन्होंने ये सेंटर शुरू कर दिया। और इसके बाद अब ये ढाका की तरफ मूव कर गए हैं और 3-4 महीने में शायद ढाका में भी वो सेंटर शुरू कर देंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा नेहा के हस्बैंड हैं मिस्टर निरंजन, डॉक्टर निरंजन, ये नेपाल में ही काम करते हैं। डॉक्टर निरंजन प्लीज कम हियर। डॉक्टर नेहा के हस्बैंड है, पैथोलॉजिस्ट है, अपना काम छोड़ के और इस सेंटर के लिए इन्होंने इतना समय दिया, इसलिए मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके अलावा हमारे पार्टनर हैं यहाँ के लोकल पार्टनर मिस्टर उमेश, तो इनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपना समय और इन्होंने थोड़ा पैसा भी लगाया, पैसा और समय दोनों दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर्स का, आप पधारे, सब डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी काम किसी तरह का आपका हो, मेरा फोन नंबर ले लेना, अगर कहीं आपको जवाब नहीं मिले तो सीधा मेरे को फोन करो, आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सबको यहाँ आने के लिए, और हम यही कामना करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें यहाँ। और इनके जो दुख दर्द हैं, बिकॉज कोई और बीमारी हो वो सहन हो जाती है, पर बच्चा नहीं होना ये एक बहुत बड़ा अभिशाप, तो इसको जरूरी है कि हम इस अभिशाप को नेपाल से हटा दें। तो मैंने एक निसंतानता भारत छोड़ो अभियान शुरू किया था, तो उसमें हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल रहे, और जैसे मैंने बताया आपको कि 1,40,000 सक्सेसफुल आईवीएफ केसेस कर चुके हम लोग। इस तरह मैं चाहता हूं कि नेपाल में भी निसंतानता नेपाल छोड़ो अभियान शुरू किया जाए, ताकि यहाँ कोई निसंतान नहीं रहे। मैं यही कह के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आपने मेरे को सुना, यहाँ बुलाया, उसके लिए नेहा मैं बहुत आभारी हूँ आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रियंका जी ने अपना समय दिया, तो उनको भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।